नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है सफलता का अहंकार और जीवन का सूत्र। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय है सफलता का अहंकार। रामायण और महाभारत में परशुराम का जिक्र है। रामायण में परशुराम जी और श्री राम जी की भेंट हुई थी। उस समय परशुराम बेहद गुस्से में थे और भगवान श्री राम ने उनका गुस्सा शांत किया था। रामायण में सीता स्वयंवर की समय स्वयंवर शर्त पूरी करने के लिए भगवान श्री राम ने धनुष उठाया और उसकी प्रत्यंचा चढ़ाने लगे। उनके इसी प्रयास के दौरान धनुष टूट गया। इसके बाद स्वयंवर में परशुराम जी आए। परशुराम जी यह देखकर बहुत ही परेशान हुए और परशुराम जी को देखकर स्वयंवर में मौजूद सभी राजा भी डर गए। परशुराम जी ने देखा कि धनुष टूटा हुआ है तो वे गुस्सा हो गए और उन्होंने घोषणा कर दी कि जिस व्यक्ति ने यह धनुष तोड़ा है मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। स्वयंवर में बैठे हुए राजा आपस में बातें करने लगे कि अब ये दो राजकुमार राम और लक्ष्मण किसी भी हाल में नहीं बचेंगे। परशुराम को गुस्से में देखकर लक्ष्मण आगे आए। लक्ष्मण भी गुस्सा हो गए। दोनों की बहस होने लगी। तब भगवान श्री राम ने दोनों को ही शांत किया। परशुराम जी से सभी डरते थे। पूरा दरबार मौन था। परशुराम जी ने श्री राम से कहा कि अगर तुम इतने समर्थ हो तो मेरे शस्त्रों को चलाकर बताओ। परशुराम जी कुछ और कहते इससे पहले ही उनका फरसा और धनुष खुद ही श्री राम के पास पहुंच गए। श्री राम का शांत स्वभाव और उनके पास अपने धनुष फरसे को देखकर परशुराम समझ ही गए कि राम अवतार हो चुके हैं। अब मेरे अधूरे काम राम ही पूरा करेंगे। अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना करेंगे। इस घटना के बाद परशुराम बिल्कुल ही शांत हो गए और वहां से चले गए। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय है जीवन का सूत्र। काम, क्रोध, लोभ, मोह की स्वाभाविक वृत्तियों से घिरा हुआ मनुष्य जब अपनी अंतस दृष्टि से इनमें आनंद का अनुभव करने लगता है तो उसे यह संसार खुशनुमा लगने लगता है। काम अर्थात इच्छा। जब भी किसी व्यक्ति के मन में उठी इच्छा की पूर्ति होती है तो वह परम आनंद को प्राप्त होता है, पर वह यह भूल जाता है कि उसकी यह इच्छा पूर्ति उसी तरह से उसके मन में एक और इच्छा जागृत करके उसके चित्त को अव्यवस्थित कर देती है। जिस तरह से जलती हुई अग्नि पूरी मात्रा में घी पाने पर भी बुझती नहीं है, अपितु और वेग से जलने लगती है। इसी भांति से यदि अन्य किसी व्यक्ति के साथ विचार भिन्नता होती है तो वे दोनों ही पक्ष एक दूसरे को हानि करने के लिए तत्पर हो जाते हैं और अपने चित्त की सहज शांति स्वयं ही खो बैठते हैं। इस स्थिति में जिसकी हानि होती है वह तो दुखी होता ही है, जो लाभ में रहता है वह भी हारे हुए पक्ष की ओर से आने वाले संभावित प्रतिक्रिया से हरदम चिंता में ही डूबा रहता है। और इस तरह से क्रोध भी व्यक्तियों को पीड़ित करने का कारण ही तो बनता है। वहीं लोभ और मोह की असीमित शक्ति का तो यह हाल है कि हम अपना पूरा का पूरा जीवन इसमें लगा देते हैं
कि हमारे पास इतनी अथाह संपत्ति हो जिसकी बराबरी धरती का कोई दूसरा व्यक्ति कभी ना कर सके, और हमारी अपनी संतान भी ऐसी हो जिसकी सुंदरता और बुद्धिमत्ता का कोई मुकाबला ही ना हो। मन को स्थिर रखना ही जीवन का सबसे बड़ा सूत्र है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।